अब बाकी के क्वेश्चंस को मिलाएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसके पहले बहुविकल्पी, अति लघु और लघु उत्तरी का एक पार्ट दिया गया। अब ये अंतिम पार्ट है, इसके अंतर्गत पूरा पेपर डिस्कशन हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया शंकु का आयतन 100 पाई। देखिए शंकु का आयतन दिया है तो इसी का सूत्र लगाइए, शंकु का आयतन, और इसका सूत्र आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन दिया 100 पाई, तो इधर 100 पाई रखेंगे, ये 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर गुणे एच। पाई से पाई कट जाएगा, ये 3 बटे में इधर गुणे में हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा, 100 का 3 से गुणा होगा, और ये 25 गुणे एच, तो एच अब आप निकालेंगे तो 300/25 हो जाएगा, और ये आपका आराम से 25 एकम 25 और 2 25 दूना 50 यानी कि 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ऊंचाई शंकु का। अब ऊंचाई आ चुका है, त्रिज्या आपके पास है ही 5 सेंटीमीटर, आपको वक्र पृष्ठ बताना है, उसमें पाई आर एल होता है, एल निकालने के लिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। एच है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपका जोड़ के 144 प्लस 25 मतलब 169 हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर 169, तो एल बराबर अंडर रूट हो जाएगा, और इसका आएगा 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब एच आपका 12 है, आर 5 है, और एल आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ गया। अब आपको बस केवल वक्र पृष्ठ बताना है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं एल वाला पार्ट। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के लिए वो होता है पाई आर एल। पाई ऐसे ही रहने दीजिए, आर 5 है, एल 13 आ गया, 13 × 5 65 पाई लिख दीजिए, बस पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप 3.14 या 22/7 रख के कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आयतन इन्होंने पाई में दिया था तो आप इसका भी आंसर पाई में दे दीजिए, आपके लिए आसान भी रहेगा। तो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। मुझे आशा है आप लोगों ने इसको बढ़िया से कर लिया होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराया गया है। कोई भी पेपर में क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 है, तो गड्ढे की गहराई देखिए, चूंकि ये घन है तो घनाकार, तो घन का आयतन का ही सूत्र हम लगा देंगे। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, है ना, और भुजा का मतलब ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब, उसकी गहराई सब बराबर ही होती है, बस केवल भुजा निकला है वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गहराई का मतलब घन है तो सब बराबर होगा। तो अब हम बस आयतन है 13.824 और इधर है घात 3, तो आपको मालूम है घात 3 इधर घनमूल हो जाएगा, बस इसका घनमूल कर देना है। तो आपको 13.824 में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और इसके नीचे 1000 हो जाएगा इसे। तो आप क्या करें, केवल 13,824 का आप यहाँ पर घनमूल निकाल लेंगे, जो कि आप ऐसे करेंगे, इसका लासा लेंगे। तो 2 से देखिए इसको काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बचा 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 3 बचा 2 पंचे 10 और 1 बचा 2 छंग 12, फिर देखिए 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 2 एकम 2, 2 से 14 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 ठी 16, 17 28। अब आपको मालूम है 17 28 तो 12 से आ जाता है, 12 × 12 करके आ जाएगा डायरेक्ट। जिनको याद नहीं तो आप 2 से और करिए, फिर 3 से करिए, ऐसे करके 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से, ऐसे करके लंबा बनेगा। आप इसको कर लेंगे। अब ये हमें पता चल गया, यहाँ से आप देख के, आप जिनको याद है 11 12 तक, तो ये 12 × 12 × 12 अब आगे हो जाएगा। तो आपका 12 दूना 24, इसका मतलब ये जो घनमूल निकालेंगे तो 24 आएगा इसका, और बटे 1000 का निकालेंगे तो 10 आएगा। तो यही आपकी भुजा है, और भुजा मतलब अब बटे 10 करेंगे तो 2.4 मीटर, यही आपकी गहराई हो जाएगी। ठीक है, घनाकार गड्ढे की गहराई 2.4 मीटर आंसर हो जाएगा। जिनको यहाँ से पता है वो यहाँ रोक सकते हैं, नहीं इसको और आगे करके 3-3 के जोड़े बना के किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें पूछा गया 2 पासों को एक साथ उछालने पर विषम अंक आने की संभावना ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पासे जब एक साथ उछाले जाते हैं तो 36 घटनाएं कुल होती हैं, और उसमें विषम अंक क्या आएंगे, 1 के साथ 1 1, 1 के साथ 1 3, 1 के साथ 1 5, और 2 वाली लाइन में तो कुछ लिया ही नहीं जाता, 3 वाले में से 3 1 3 3 और 3 5, ये हो गया। इसके बाद 4 वाले में नहीं होगा, 5 वाले में लिया जाएगा, 5 1 5 3 और 5 5। इसके बाद और कोई विषम आएगा ही नहीं, यही 9 घटनाएं हैं। अगर समुच्चय पूछता तो ये लिख देते, लेकिन क्योंकि उसने संभावना पूछी है इसलिए संभावना का मतलब प्रायिकता, संभावना पूछा है तो इसका मतलब प्रायिकता ही पूछा है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ऐसी 9 घटनाएं हैं, टोटल 36 है, तो 9/36, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 ऐसी संभावना हो जाएगी। ये आपका प्रश्न हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पहली बात तो ये क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा,
इस क्वेश्चन के नंबर उनको अपनी तरफ से देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये देने के बाद ये नहीं बोला कि आपको माध्य माध्यिका बहुलक क्या बताना है, कुछ लिखा ही नहीं प्रश्न पत्र में। तो इसका मतलब, लेकिन मैंने ये प्रश्न आपको बहुत बार कराया, जिन लोगों ने किया ये कक्षा 8 की आप बुक से देख सकते हैं, सीधे सीधे कक्षा 8 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम जो बुक आपकी चलती है गणित की SCRT वाली, उसमें ये प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही दिया है और मैंने भी कई बार ये प्रश्न आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो ये मालूम है कि ये माध्यिका ज्ञात करना है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि ये दिया ही नहीं कि माध्यिका निकालना, इसलिए हम क्या करें, इसमें क्या सॉल्व करें, कुछ पता नहीं। तो ये इनकी गलती है, इसका कॉमन नंबर इनको देना चाहिए, जो भी इनको हल निकालना हो वो अपना ये लोग सोचें। लेकिन क्योंकि प्रश्न पत्र में ऐसा नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न माध्यिका का ही है। जिन लोगों ने माध्यिका निकाला होगा तो इसका जो उत्तर आएगा वो 14 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर 14 वर्ष आएगा माध्यिका। और ये प्रश्न मैंने बहुत बार सॉल्व कराया, जिनको देखना हो वो कक्षा 8 की बुक में मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न दिया। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि कक्षा 6, 7, 8 की गणित की किताब को पूरा सॉल्व करिए। SCRT वाली हिंदी मीडियम की जो आपकी बुक ये चलती है यूपी बोर्ड में, इसको आप सॉल्व करिए। तो इसीलिए मैं बताता रहता हूँ, क्योंकि वहां से सेम टू सेम, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वहीं से है, ये भी वहीं से है, सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से होते हैं मैक्सिमम। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ माध्यिका बताना था, जिन लोगों ने किया होगा उसका उत्तर 14 आएगा माध्यिका, नहीं तो ये क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं तो फिर ये उनकी गलती है। स्टूडेंट इसमें क्या करें, तो आप सब इसको समझ चुके होंगे। मुझे आशा है कि आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बेहतर तरीके से मिल गया होगा। आप लोग अच्छे से इसको करिए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।